गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 9 बुक बी 5 का। कुछ स्टेट्स की बुक्स में ये चैप्टर नंबर 1 भी है, जैसे ईपी की जो कोर्स बुक्स हैं आंध्र प्रदेश की, उसमें चैप्टर नंबर 1 भी है ये। तो दोनों का कवर हो जाएगा, एक ही चैप्टर है। और चैप्टर स्टार्ट करते हैं द स्नेक एंड द मिरर। तो बिफोर यू रीड में दिया, डू यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर? क्या आप अपने आप को मिरर में देखना पसंद करते हैं? What do you think about such at such time? वो टाइम में आप क्या सोचते हैं? Have you ever seen a dog, a cat or a bird look into a mirror? कई बार हमने देखा कि डॉग मिरर में अपने आप को देख लेते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं। कैट के भी हमने कई वीडियो देखे होंगे, एंड मंकीज के भी कई टाइम वीडियो आते हैं। What do you think it sees? क्या सोचते होंगे वो लोग, क्या देखते होंगे? You read this humorous story about a doctor, a snake and a mirror. Humorous थोड़ी मजाकिया स्टोरी है जिसमें एक डॉक्टर, एक स्नेक और एक मिरर होता है। तो स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, आप लास्ट तक देखिएगा। एंड चैप्टर पसंद आने से यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। अपने ग्रुप्स में इसको आप शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को। हैज ए स्नेक एवर coiled itself around any part of your body? क्या किसी स्नेक ने अपने आप को कुंडली बना लिया हो आपके किसी बॉडी पार्ट में? ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ये फुल ब्लडेड कोबरा, वो भी एक पूरा कोबरा जो होता है फुल ब्लडेड, मतलब एकदम डेवलप बड़ा एकदम अडल्ट कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, सब लोग साइलेंट हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स। ये टॉपिक क्यों आया था? जब वो डिस्कस कर रहे थे स्नेक्स के बारे में। वी लिसन attentively as the doctor continued with his tale. हम लोग सब लोग ध्यान से उसकी स्टोरी को सुन रहे थे। It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. रात 10 बजे की बात है, मैंने अपना रेस्टोरेंट में खाना खाया और मेरे रूम में रिटर्न आया। I heard a noise from above as I opened the door. ऊपर से थोड़ी आवाज आई जब मैंने डोर ओपन किया। The sound was a familiar one. हमेशा आती रहती थी उसी तरह की आवाज आई। One could say that the rats and I shared the room. रैट्स उस घर में रहते ही थे, ये एकदम फैमिलियर, उनको मालूम था कि वो हमेशा आवाज करते रहते हैं। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने अपनी माचिस निकाली और केरोसिन लैम्प जलाया। The house was not electrified. वहाँ पे बिजली नहीं थी उनके घर में। It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meager. तो उन्होंने शुरू में चालू किया था, एक छोटा सा रूम लिया, रेंट में लिया था अपने घर रहने के लिए। और डॉक्टर थे तो मेडिकल प्रैक्टिस चालू करी और थोड़ी उनकी इनकम अभी बहुत कमी थी। I had about 60 rupees in my suitcase. Okay, along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. तो उनके पास खाली के 60 रुपए कुछ सूटकेस में थे, उनके पास कुछ शर्ट थी, कुछ धोती थी और उनके पास एक अकेला ब्लैक कोट था जो वो पहने हुए थे। I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. तो उन्होंने अपना ब्लैक कोट निकाला, व्हाइट शर्ट निकाली और इतनी जो नॉट सो व्हाइट मतलब थोड़ी मैली सी वेस्ट जो थी वो उन्होंने निकाल के रख दी एंड हंग देम अप। I opened the two windows in the room. Okay, it was an outer room with one wall facing the open yard. तो ये आउटर रूम जो था, एक वॉल जो थी ओपन यार्ड की तरफ थी। It had a tiled roof with a long supporting gables. Gables इन्होंने पिक्चर में बताया क्या होता है। That rested in the beam over the wall. There was no ceiling. मतलब एक फॉल सीलिंग टाइप की भी होती है ऐसे घरों में, बट उसमें नहीं थी। So there was a regular traffic of rats to and from the beam. तो उस बीम से वो मतलब रैट्स आते जाते रहते थे उस बीम से। I made my bed and pulled it close to the wall. Okay. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time out. वो बाहर हवा खाने के लिए आए थे, but बाहर में बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। I went back into the room and sat down on the chair. Okay. I opened the box beneath the table and took out a book. Okay. And book का नाम था The Materia Medica. I opened it at the table on which I stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. तो सामने मिरर भी रखा हुआ था टेबल पे और एक छोटा सा कंघी भी थी वहाँ। One feel tempted to look into the mirror when it is near one.
कोई भी जब मिरर हम देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है हम मिरर के अंदर में देखें अपने आप को। I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. और मैं उस तरह में की ये उस तरह की बात कर रहे हैं जब वो बैचलर थे और अपने आप को हैंडसम देखना पसंद करते थे। I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. तो वो अनमैरिड थे और डॉक्टर थे, वो चाहते थे कि उनकी प्रेजेंस फेल्ट हो, लोग मतलब लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. तो उन्होंने कॉम कंघी उठाई और बीच में मांग निकाली अच्छे से और पूरा उसको एडजस्ट किया अपने हेयर्स को। पैरा 5 है, I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. उन्होंने एक important decision लिया मिरर में देखने के बाद। I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. तो मैं जो है डेली शेव करूंगा और एक थोड़ी मुस्ताज मूछें उंगालूंगा जिससे थोड़ा हैंडसम लगूं। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर। मैं बैचलर था और मैं डॉक्टर भी था, तो वो हैंडसम दिखना चाहते थे। I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. उन्होंने एक और important decision लिया। I would always keep that attractive smile on my face. मैं ये अपनी ये जो स्माइल जो है attractive वाली हमेशा अपने चेहरे पे रखूंगा। टू लुक मोर हैंडसम, जिससे मैं और हैंडसम लगूं। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। तो बार बार मैं अपनी थोड़ी शान बगा रहे थे कि मैं बैचलर हूँ और मैं डॉक्टर भी हूँ, ये और वो करके। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव। फिर से चूहों की आवाज ऊपर से आ रही थी। पैरा 6 है, आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड पेज अप एंड डाउन द रूम, देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी। मैं इधर उधर घूमा तो एक और उनको थॉट आया। आई वुड मैरी I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. मैं शादी करूंगा और एक वुमन डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और उसकी अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस चलती हो। She had to be fat, वो मोटी होनी चाहिए for a valid reason. इसका कुछ रीजन है। I made some silly mistake and needed to run away. She should not be able to run after me and catch me. वो बोल रहे हैं कि इसलिए मोटी होनी चाहिए, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मैं भाग जाऊंगा और वो मुझे पकड़ नहीं पानी चाहिए क्योंकि वो मोटी होगी, वो दौड़ नहीं पाएगी। तो ऐसे ऐसे फनी बातें कर रहे थे वो। विद सच मतलब थॉट्स आ रहे थे उनके। विद सच थॉट्स इन माय माइंड आई रिज्यूम माय सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। ये सब बातें सोचते हुए चेयर में आके बैठ गया। देयर वाज नो मोर साउंड फ्रॉम द अबव। सडनली देयर केम अ dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground। एकदम से थड़ की आवाज आई जैसे कोई किसी ने रबड़ की ट्यूब गिरा दी हो। Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. ऐसी कोई चिंता की बात नहीं लग रही थी, फिर भी उन्होंने दो सोचा कि मैं पीछे मुड़ के मुझे देखना चाहिए। No sooner had I turned than a fat snake wriggled around the back of the chair and landed on my chair. तो ये बात सोच ही रहे थे कि थोड़ी देर में एक मोटा सा स्नेक जो है एकदम से लहराता हुआ आया और बैक चेयर में और उनके शोल्डर पे आके बैठ गया। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड टर्निंग वर साइमल्टेनियसली। जैसे मैं टर्न हुआ और वो मेरे ऊपर आ गया। आई डिड नॉट जंप, आई डिड नॉट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट। देयर वाज नो टाइम टू डू सच थिंग्स। मैंने कुछ जंप नहीं किया, मैं कांपा नहीं या मुझे कुछ चिल्लाया भी नहीं। ये इसका सब करने का टाइम ही नहीं था। द स्नेक slithered around my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. वो उसने थोड़ा सा फिसलता हुआ गया स्नेक और उसने उसकी जो लेफ्ट मतलब उल्टे हाथ में उन्होंने वो एकदम उसको लपेट लिया और वहां पर बैठ गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट हेड वॉज हार्डली 3 to 4 इंचेस फ्रॉम माई फेस। हुड जो उसका जो फेस जो था, जैसे सांप अपना फेस जो है फैला देता था, फन उसने फैला दिया था और खाली 3 से 4 इंच की दूरी पे उसके फेस में था वो। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. वो अपनी सांसें रोक के बैठ गए थे। I was turned to stone. मैं एकदम पत्थर बन गया था। But my mind was active. The door opened into darkness. डोर खुला था पर डार्कनेस थी बाहर। The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. एकदम से वो नाइट लैम्प की उसमें एकदम स्टोन जैसे बन बैठे हुए थे।
I felt then in the great presence of creator of this world and this universe. तो उसको भगवान की याद आ गई. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write in bright letter outside my letter hearts the words oh God. तो उनको एकदम से इमेजिनेशन हुआ कि मैं मेरे हार्ट में एकदम ओ भगवान हे भगवान रक्षा करो करके लिखा हुआ है. There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. उनको ऐसा लगा कि वो जो अपनी जो कुंडली मार के बैठा हुआ था सांप, वो उसको जकड़े जा रहा उनकी लेफ्ट आर्म को. The arm was beginning to be drained of all strength. What can I do? पूरी जो स्ट्रेंथ थी वो एकदम से ड्रेन ऑफ हो गई थी. मतलब वो बिल्कुल हाथ में उनके दम नहीं रहा. मैं कर क्या सकता था. पैरा 9 है. At my slightest movement the snake would strike me. एकदम से थोड़ा सा ही मूवमेंट हुआ, स्नेक जो है मुझे डस लेगा. Death lurked 4 inches away. मेरे सामने मौत जो थी खाली 4 इंच की दूरी पे थी. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? अगर मान लो उसने डस लिया, खाल काट लिया उसको, तो मुझे क्या मेडिसिन लेनी चाहिए. There was no medicine in the room. रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी. I was, क्या बोल रहा है, yeah, I was but a poor, foolish and stupid doctor. मैं एक poor, foolish और stupid doctor था. I forgot my danger, smiled feebly at myself. मैं डेंजर को भूल गया और अपने आप पे थोड़ा स्माइल कर रहा था क्योंकि मैं एक stupid and foolish and stupid doctor था करके. It seemed as if God, because उसके पास कोई मेडिसिन नहीं थी घर में. It seemed as if God appreciated that. The snake turned his head. Snake ने अपना टर्न जो है, अपना हेड जो है थोड़ा टर्न किया. It looked into the mirror and saw its reflection. उसने मिरर में देखा और अपना आपका रिफ्लेक्शन, अपनी इमेज देखी उसमें. I did not claim that it was the first snake that had ever looked into mirror. मुझे ये क्लेम नहीं करना है कि वो पहला स्नेक था जिसने मिरर में अपने आप को देखा है. But it was certain that the snake was looking into the mirror. But ये बात सही थी कि वो मिरर में देख रहा था. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on his forehead? क्या वो क्या सोच रहा होगा, ये सब सोचने लगा. क्या वो मूछों का नहीं सोच रहा है कि आई शेडो बनाने की सोच रहा है, क्या मस्कारा लगाएगा कि एक बिंदी लगाएगा, क्या सोच रहा होगा वो. पैरा 10 है. I did not know anything for certain. What sex was this snake? Snake male है कि female है पता नहीं है. I will never know. मुझे पता भी नहीं पड़ेगा. For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. तो उसने उसकी आर्म को छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी लैप में आ गया. From there it crept into the table. वहां से टेबल में चला गया. And moved toward the mirror. और मिरर के पास चला गया. Perhaps it wanted to enjoy his reflection at the closer quarters. हो सकता है वो अपने आप को, अपनी इमेज को, मतलब अपनी फोटो को उसमें एंजॉय करना चाहता है. I was no more image cut in granite. मैं अब पत्थर नहीं था. I was suddenly a man of flesh and blood. मुझे मेरे अंदर एकदम से खून आ गया और फ्लैश मतलब एकदम से वो वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ गया था. Still holding my breath, I got up from the chair. मैंने अपनी भी सांसें रोक रखी थी और वहां से चेयर से उठा. I quietly went out through the door into the veranda. और धीरे धीरे डोर से निकल के वरांडा में आ गया. From there I leaped into the yard and ran for all I was worth. और फिर वहां से एकदम से भाग गया. Phew! Each of us heaved a sigh of relief. सबने चैन की सांस ली जो स्टोरी सुन रहे थे. Somebody asked, Doctor, is your wife very hot? किसी ने पूछा क्या डॉक्टर तुम्हारी वाइफ जो है रियली हॉट फैट है. No, doctor said willed otherwise. God willed otherwise. God की दूसरी मर्जी थी. My life companion is a thin, reedy person with gift of a sprinter. मेरी वाइफ जो है एकदम से थिनी और एकदम स्प्रिंटर जैसी तेज भागती है. Someone else asked, Doctor, when you ran around, did the snake follow you? कि जब आप भाग रहे थे कि snake ने आपको follow किया? The doctor replied, I ran and ran till I reached my friend's house. मैं एकदम भागता गया जब तक कि मैं फ्रेंड के हाउस में नहीं पहुंच गया. Immediately I smeared oil over myself and took a bath. सब जगह मैंने अपना ऑयल लगाया और एक बाथ लिया. Changed into fresh clothes और fresh clothes तो एकदम बढ़िया क्लॉथ पहन लिए. The next morning at about 8:30 I took my friend and one of
one or two others to my room to move my things from there. तो मैं वहां से अपनी चीजें लेने के लिए वापस गया. But we found we had little to carry. हमने देखा वहाँ कुछ भी नहीं था. Some thief has removed most of my things. किसी thief ने वहाँ से चीजें चुरा ली थी. The room had been cleaned out. But not really. The thief had left behind one thing as a final insult. So सारी चीजें नहीं ले गया, एक insult के लिए एक चीज छोड़ गया. क्या? What was that? I asked. The doctor said my vest, the dirty one, जो मेरी जो vest जो थी, जो गंदी सी थी, वो छोड़ गया. The fellow had such a sense of cleanliness. कितना ही साफ सफाई का ध्यान रखता था वो चोर. The rascal could have taken it and used it after washing it with the soap and water. उसको ले जाना चाहिए था और यूज कर सकता था उसको सोप और वाटर से वॉश करके. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I never seen it since. उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा. It was a snake which was taken with its own beauty. वो एक snake था जो अट्रैक्ट था अपनी खुद की ब्यूटी से. तो ये स्टोरी जो थी वाइकम मोहम्मद बशीर ने लिखी थी एंड ये ट्रांसलेट करी गई है मलयालम फ्रॉम द मलयालम बाय वी अब्दुल्लानन. तो बेसिकली मलयालम में लिखी थी, अब्दुल्लानन को ट्रांसलेट किया. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.